कई लोगों को पितृलोक एक दिव्य लोक है यही समझ नहीं आता उनको। ये मरे हुए भूतों के जो दुनिया है वो भूत लोग प्रेत लोग को पितृलोक समझ लेते हैं। पितृलोक देवता जितने जिन्होंने पुण्य नहीं किया हो, देवता कम से कम 10,000 वर्ष, कितने 10,000। कोई भी देव जन्म लेते हैं तो कम से कम उनका आयु 10,000 वर्ष का होता है। अधिक का तो लिमिट ही नहीं है, कब तक कहाँ तक होगा वो अनलिमिट, कम से कम 10,000। उससे थोड़ा कम पुण्य किया वो पितृलोक में ज्योतिर्मय रूप लेके देवता जैसे ही पवित्र दिव्य और दैविक गुणों से भरे होते हैं। वो पितृ है, वो भूत प्रेत नहीं है। आपको कोई भ्रम हो तो वो भ्रम निकालना जरूरी है। भूत प्रेतों में न पितृ में क्या फर्क है? भूत प्रेत कौन? जो एक्सीडेंट में मर गया, उसने सोचा नहीं कि मुझे मरना है, लेकिन बेचारे को मौत आ गई। कोई कोई मौत को खुद ही बुलाते हैं। कैसे? जहर खाते हैं, क्या करते हैं, फांसी खाते हैं, क्या क्या करते हैं, तरह तरह के काम करके मरते हैं कि नहीं। यही दुरात्मा न धरती में रह सकती है शांति से, न पितृलोक में जा सकती है, याद बीच में यूं चिल्लाती है। तकलीफ ये है कि इनकी परेशानी और वेदना इतनी होती है कि ये लोगों को बहुत ही दुख होता है, सदा रोते रहते हैं और इनको जलन, ईर्ष्या, दुख ये सब बहुत आता है। आपके घर के पास आके झांक के देखते हैं, अरे मेरे घर वाले मुझे याद भी नहीं कर रहे हैं, वो सब हलवा बना के खा रहे हैं, वो सब अच्छा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, मैं देखो कैसे हूँ। ये दुख आते ही वो जोर जोर से क्या होता है, चिल्लाने लगते। ये भूतों प्रेतों जो हैं ये पितृ यानी बहुत ही दिव्य गुण संपन्न। फिर पितृ दोष क्यों लग जाता है? जब ये दिव्य गुण संपन्न है वो नहीं लगाते। पितृ हम बोलते हैं ना पितृ दोष। आपको कई बातें पता ही नहीं है, इसलिए ये बताना जरूरी है। आपको कुछ समझ नहीं है, आप कुछ भी सुन के हाँ 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 वो अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं। देखो पितृ दैविक गुण संपन्न है तो वो श्राप देंगे क्या? वो गुस्सा करेंगे क्या? फिर गुस्सा कैसे आता है? मैंने कल एक बात बताया, किसी ने सवाल भी नहीं किया वापस कि 5 पीढ़ी पहले कोई आपके दादा दीदी उनके पहले के 6ठे पीढ़ी के दादा दादी की सेवा नहीं किए हों तो उनका दोष आपको लगेगा। मैंने ऐसे बोला तो आपने वापस पूछा क्या ऐसे कैसे लगेगा? कुछ नहीं पूछा आप। हाँ ठीक है अच्छा है महाराज जी, कुछ भी बोलो आप, हम सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है। देखो आप ध्यान रखो, आपके बाप के पास जो पूंजी थी वो आपके दादा की थी कि नहीं? वही तो बाप को आई। दादा के पास जो पूंजी थी वो परदादा की थी कि नहीं? वही तो दादा के पास आई। परदादा के पास जो पूंजी थी वो लड़दादा की थी कि नहीं? वही तो परदादा के पास आई। अब समझ लो, लड़दादा की पूंजी परदादा को आ सकती है, परदादा की पूंजी दादा को आ सकती है, दादा की पूंजी बाप को आ सकती है। इससे सरल कोई नहीं समझा सकता कि लड़दादा की परदादा को, परदादा की दादा को, दादा की बाप को, बाप की आपको पूंजी आ सकती है तो उनका दोष भी आपको आ सकता है, ट्रांसफर होता है। खाली आप माल के हकदार नहीं हो, उनके पाप के भी हकदार हो। इसलिए जब जिन जिन से आप माल का हक रखते हो उनसे आप पाप का भी हक रखोगे, सावधान रहना। कभी भी हक रखते हो किसी चीज की तो हक सिर्फ माल की नहीं होती, उनके करतूतों के भी होती है, क्योंकि वो माल सब पाप से ही तो आया है। जब भी माल लिया तो वो पाप भी साथ में आता है। कौन सा माल आज कलयुग में बिना पाप आता है? एक बता दे मेरे को। दान पुण्य भी इसीलिए करना है कि बाल जितना भी पाप किसी कमाई में हो गई हो तो वो बाल पुण्य के धर्म में चले जाएं, वो अपने घर में न आए। दान पुण्य का अर्थ ही यही है। दान पुण्य का अर्थ क्या है? कौन सी चीज? आप देखो दुकानदार हो, सब व्यापारी बैठे हो, नहीं भाई मेरे को आया ही 85 रुपये में है, उससे कम दे नहीं पाऊंगा, ऐसे बोलता है। उसको ही मालूम है 65 में ही आया हुआ है, खुला ही झूठ बोल रहा है कि नहीं? तो एक दिन में कितनी बार ऐसे झूठ। और बेटा क्या खाली बाप का माल बटोरेगा? वो माल इकट्ठा हुआ इन झूठों से।
इन झूठ के बगैर क्या वो माल इकट्ठा हुआ? 65 का माल है, 85 बोलता है, तब वो 75 में मानेगा। इसको भी मालूम है, उसको भी मालूम है, दोनों ही ढोंग कर रहे हैं। उससे इकट्ठा किया धीरे धीरे। जब मरते समय बोल रहा है बेटे को ये सब माल तेरा है बेटा जा, तो माल जो आया वो पाप के रास्ते से आया हो तो आज आप ही मान लो कि माल ही अपना होगा कि पाप भी अपना हो जाएगा। ऐसे ट्रांसफर होता है। 6, 7, 8, 9 पीढ़ी पहले अगर किसी ने कोई जमीन खरीदा हो, वो जमीन आज नहीं है, वो बिक गया, सब खत्म हो गया, लेकिन वो जमीन खत्म हुआ तो वो पैसा थोड़ी खत्म हुआ, उसको बेच के दूसरी चीज में लगाया, उसको बेच के कहीं लगाया, ऐसे वो ट्रांसफर होके कहीं आया। परदादा लड़दादा का जमीन था, आज तो वो जमीन भी है नहीं महाराज, वो घर भी है नहीं महाराज, वो संपत्ति भी है नहीं, फिर हमको काहे का पाप? लेकिन वो जमीन क्या दान दिया? बेच के पैसा लिया तो किसी में लगाया होगा, भले उसको नुकसान हुआ होगा, नफा हुआ होगा, शास्त्र वो नहीं देखता है। वो जितना कर्म किया उन सब कर्म के तू प्रतिफल लेता है तेरे तरफ से। भाई मुझे दे दो, मैं ये संपत्ति का हकदार हूँ, मेरे दादा के मेरे बाप के संपत्ति का मैं हकदार हूँ। अगर तू बाप दादा के संपत्ति का हकदार है तो बाप दादा के अत्याचार का भी तू हकदार है, हकदार है, हकदार है। ऐसे ट्रांसफर होता है दोष। कैसे? इसलिए बड़े सावधान रहिएगा। आपके आगे के बच्चों के लिए आप क्या रख के जाना चाहते हो, सबकी इच्छा है। क्यों गला फाड़ फाड़ के गा रहा है, ये गला फाड़ फाड़ के गा रहा है ना, वो हाथ तोड़ तोड़ के बजा रहा है, किस लिए है? हमारे बच्चों को सुखी करेंगे। सच में सुखी कर रहे हो कि दुखी कर रहे हो? सोच लो। उन बच्चों को गाड़ी बंगला जेवर माल मसाला देने से वो सुखी नहीं होंगे। आपके नीतिमय कमाई और न्यायमय जीवन का एक तृण भी देके जाओगे तो वो सुखी रहेंगे। सुखी ऐसे ही होंगे। जय गुरुदेव। भर भर के बंगला न भर भर के गाड़ी न भर भर के सब दे के जाओगे, लेकिन वो अनीति की कमाई होगी तो पीछे से उनको दुखी ही होना पड़ेगा। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी शैतान बनो। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे भी कभी मत बनना।